हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? चलो आज शक्तियों का थोड़ा सा आपको लेखा जोखा बताया जाए। आपको ये बताया जाए कि शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, कैसे आप समझ सकते हो शक्तियाँ कैसे घुमाती भी हैं आपको। कभी कभी सिद्धियाँ आपको गुमराह भी करती हैं। अब आप बोलोगे कि ये तो माँ है, क्यों गुमराह करती हैं? बेटा ये माँ नहीं है, ये माँ की ही शक्तियाँ हैं। जो देखो, जैसे आप बीएमसी में जा रहे हो, आपको बिल भरना है पानी का, तो आप डायरेक्टली क्या बीएमसी के हाई अपार्टमेंट में घुस सकते हो? नहीं, आपको लोअर से ही जाना पड़ता है। स्कूल में आप पढ़ाई करने जा रहे हो, पहले जूनियर, सीनियर, फर्स्ट, सेकंड क्लास के बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ा। उसी प्रकार शक्तियों का भी वैसा ही काम होता है। छोटी छोटी शक्तियाँ आपके पास अट्रैक्ट होती हैं। अब वो शक्ति कहाँ से आती है? वो शक्ति होती है, जैसे मान लो जो आपके आसपास मंदिर होगा, उस मंदिर में जितनी भी देवी देवता होंगे वो आपके पास आएंगे। देवी देवता के ऊपर गण होते हैं, गण के ऊपर दूत होते हैं, दूत के ऊपर यक्ष होते हैं। या अब आप बोलोगे यक्ष कहाँ से देवी देवता? यक्ष भी देवी देवता है। यक्ष बहुत पावरफुल देवी देवता होते हैं, सारे नेगेटिव नहीं होते हैं। अब आप 5 भाई बहन हो और एक ही माँ से जन्मे हो, उसमें से एक नालायक निकल गया है ना, लेकिन वो अपनी क्वालिटी के वजह से नालायक है ना, नाम उसका नालायक नहीं है, क्वालिटी उसकी ख़राब है। तो कोई भी शक्ति की क्वालिटी क्या है, मतलब उसके कर्म क्या है, उस पर निर्धारित होता है। अब आपके पास यक्ष है, मान लो जिन्न है, लेकिन फिर भी वो अच्छा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मोक्ष चाहिए, उसको निकलना है आगे, है ना, मुक्ति चाहिए, जो जीते जी वो नहीं कर पाया। तो आपके आसपास में जितने भी दरगाह होते हैं, जितने भी मंदिर होते हैं, जितने भी चर्च होते हैं, जितने भी दरबार लगते हैं आसपास में, तो वहाँ पे ना पॉजिटिव शक्तियाँ काम करती हैं। अब आप मंत्र चैंट कर रहे हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक शक्ति अट्रैक्ट हो गई, ठीक है। अब वो शक्ति कहाँ से आई है? मान लो शमशान से कोई अच्छी शक्ति आ गई। ऐसा नहीं कि शमशान में बुरी शक्तियाँ रहती है, ऐसा नहीं होता, शमशान में भी अच्छी शक्तियाँ होती है। अब वो मान लो वहाँ से कोई शक्ति आ गई, अब वो शक्ति गंदी होती है, भली उसके भाव अच्छे हैं, उसके कर्म अच्छे हैं, वो बोलेगी कि मैं तेरे साथ रहूँगी, तूने जाप करके मुझे खुश किया हुआ है, तू जो काम करेगा उसमें मैं तेरा साथ दूंगी। हालांकि वो बात करने का तरीका अलग होता है, आप नहीं बात कर पाते, वो गुरु बताएगा आपको, लेकिन जब वो होता है आपको उसको शुद्ध करना पड़ता है। अब शुद्ध करना आपको आता नहीं है, फिर क्या होता है, मंत्र जाप करते करते आपकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जिस शक्ति को आपने बुलाया वो शमशान से आई हुई है, वो साफ़ सुथरी नहीं है, भाव उसके साफ़ है, कर्म उसके साफ़ है, वो आपके साथ अच्छा काम करना चाहती है, जगत कल्याण करना चाहती है, लेकिन वो मैली है, गंदी है, लेकिन आपको उसको साफ़ करना नहीं आ रहा। अब जब तक वो गंदी रहेगी ना, तब तक वो आपके साथ, समझ रहे हो, गलत ही होते रहेगा। हालांकि वो नहीं करना चाहती है, लेकिन ये नियति है, ये यूनिवर्स का नियम है, ये रूल है कि वो तो आ तो गई है शक्ति, लेकिन वो गलत नहीं कर रही है, लेकिन वो गलत चीज़ों को भी लेकर आई है, मतलब अपने साथ प्रेतों को भी लेकर आई है, इसलिए वो गंदी है। अब आप जाप कर रहे हो, जाप करो, आपका नुकसान हो रहा है, आप कर्जे में जा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो तो गलत हो रहा है काम, चोट लग जा रही है, बच्चे परेशान है, बीमार है, घर में तकलीफ है, रात को सोते हो तो आवाज़ें आती है, डर लगता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नेगेटिविटी आई है। ये भी हो सकता है कि पॉजिटिविटी में बहुत उच्च लेवल की शक्ति आ गई हो, लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिविटी आ गई है, तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अब मान लो तुम्हारे पास पॉजिटिव शक्तियाँ बहुत सारी आ गई, ठीक है, आपके पास 50 सिद्धियाँ आ गई। 50 सिद्धियों में आपने क्या करा, कोई भी कर्म, मतलब जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि अब देखो शक्तियाँ ही अपना रोल प्ले करते हैं। अब मान लो कोई तुम्हारे सामने दुखियारी आ गया, उसको तकलीफ है, उसके पैरों में कंटिन्यू दर्द बना रहता है, दर्द करते 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 उसने, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा या जो भी फलाना है। अब तुम्हें ये नज़र आ रहा है, वो 50 सिद्धियाँ तुमको ये बता रही हैं कि बेटा इसके पैर में ना प्रेत बैठा हुआ है, ऐसा ऐसा करोगे तो ठीक हो जाएगा, वो सिद्धियाँ बताती हैं। अब तुमने नहीं किया, अब वो बंदे का नुकसान हो गया, ठीक है, और तुम्हारे पास गुरु भी हैं और तुम्हारा कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि तुम जन कल्याण करोगे, लेकिन तुम नहीं कर रहे हो। अब वही 50 सिद्धियाँ, उसमें से 1 या 2 सिद्धि आपको छोड़ देंगी, और उसमें से ही 2-4 सिद्धियाँ आपसे आपकी शक्तियाँ भी कम कर देंगी। या मान लो आप कहीं ऑफिस में बैठे हो, या आप किसी फ्रेंड से मिल रहे हो, या आप किसी मंदिर में गए हो, पंडित से मिल रहे हो, तो उसके कर्म अच्छे हैं, तो आपकी 50 सिद्धि में से 2-4 सिद्धियाँ वहाँ चली जाएंगी, 2-4 सिद्धियाँ वहाँ चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको तो कर्म दिया जा रहा है, आप कर्म नहीं कर रहे हो। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, आपके पास जो भी पॉजिटिव शक्तियाँ आती हैं वो इसलिए भी आती हैं कि आप कर्म करें,
आप दुआएं कमाएं, ताकि उसमें से कुछ दुआएं उनको भी लगे जो भटक रही थी, और वो भी दूसरा जन्म ले ले या मोक्ष ले ले या मुक्ति ले ले। तो शक्ति ऐसे काम कर रही है। अब मान लो कोई शक्ति मंदिर से आई है, आप रोज मंदिर जा रहे हो और मंदिर से कोई एक शक्ति, एक सिद्धि तुम्हारे बाजू में आकर खड़ी हो गई, वो पॉजिटिव रहेगी, प्योर रहेगी, ठीक है। अब वो चाहे किसी के शरीर से आई हो या ऐसे ही वहाँ पे हो, वहाँ पे सेवा करती हो सब लोगों की, अब वो आपसे प्रसन्न हो गई, आप रोज मंदिर जाते हो, उधर भोग प्रसाद चढ़ाते हो, वो तुम्हारे साथ आ गई। अब वो ये बोलेगी कि तू चल, तू और जाप कर, तू और पूजा कर, तू और अच्छे अपने कर्म को सुधार। तो एक शक्ति, दो शक्ति, तीन शक्तियाँ, चार शक्तियाँ, छोटी छोटी सिद्धियाँ जो होती हैं ना, वो आपको कैपेबल बनाती हैं। लेकिन जब आपके अंदर से वो चीज़ आने लग जाए ना कि सामने वाले का इलाज क्या है, कि ये सामने वाले का इलाज है, और तुम अगर नहीं कर रहे हो तब दिक्कत है। तब वहाँ पे वो शक्तियाँ, सिद्धियाँ जिसको भी पसंद करती हैं, जिसके भी कर्म को पसंद करती है, वो उधर चली जाती हैं। कुछ शक्तियाँ जो होती हैं, जो छोटे स्तर की होती हैं, जैसे मान लो किसी के घर में कोई लड़की मरी, छोटी कन्या, तो उसका ना स्थान बनवा दिया जाता था पहले, और आज भी होता है। ये आप चाहोगे ना राजस्थान, उत्तराखंड, तो वहाँ पे भी होता है कि स्थान बना दिया जाता है और उधर पूजा की जाती है। तो वो जो देवी हो जाती है, वही लड़की ना देवी हो जाती है, फिर वो पूजी जाती हैं। तो ऐसी जो छोटी छोटी देवियाँ होती हैं ना, वो देवियाँ क्या करती हैं, अगर आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो तो वो दूसरे पे ट्रांसफ़र ले लेंगी। तुमसे कोई बड़ा भगत होगा, तुमसे कोई बड़ा दरबार चलाने वाला व्यक्ति होगा, तुमसे कोई बड़ा दिल वाला व्यक्ति होगा, कर्म वाला व्यक्ति होगा, तो उस पर ट्रांसफ़र ले लेंगी। ये बात सच है। तो समझ में आए या ना आए आपको, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी एकदम सिंपल भाषा में समझा रही हूँ कि जो छोटी छोटी शक्तियाँ, सिद्धियाँ होती हैं, वो हमको देवी देवता हमारे ही देते हैं। जैसे मान लो आप शिव जी का जाप कर रहे हो ना, तो शिव जी ही उनको भेजेंगे आपके पास, चाहे मंदिर से आएंगी, चाहे शमशान से आएंगी, चाहे चौराहे से आएंगी, चाहे गुरुद्वारे से आएंगी, चाहे आपके क्रिश्चियन चर्च से आएंगी, चाहे दरगाह से आएंगी, चाहे जहाँ से भी आएंगी। पीरों की शक्ति ले लो, किसी की भी शक्ति ले लो, शक्ति में कोई जात धर्म नहीं होता, शक्ति शक्ति होती है। अच्छा कर्म, मैं कह रही हूँ ना, सिर्फ अच्छा कर्म करोगे वही शक्ति है। तो वो ही भेज रहे हैं, जिसका आप नाम स्मरण कर रहे हो, जिसका जाप कर रहे हो, वही भेज रहे हैं। उन्हीं के ही एक्सेस से वो शक्तियाँ आ रही हैं, नहीं तो उन्हीं के बिना एक्सेस के कोई नहीं आ सकता तुम्हारे पास, ठीक है। तो जब तुम धर्म कर्म का काम करते हो, कल्याण करते हो, देखो जैसे मेरा था ना, मैं नहीं करना चाहती थी, सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे नहीं करना था, ऐसा मुझे था कि मेरे को ये सब नहीं करना। लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतना गहरा है, इसमें रहस्य है। जब आप ध्यान में जाते हो, जब आपको शिव जी दिखते हैं, पार्वती माता दिखती हैं, दुर्गा माता दिखती हैं, आप माँ आदि शक्ति जब नज़र आती हैं, ऊपर कैसे काम हो रहा है यूनिवर्स में वो समझ आता है, तो आपका दिल ना भर जाता है आंसुओं से। आप रो नहीं पाते हो, आपके आंसू भी निकल रहे होंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा अभी भी मेरा गला है ना पूरे आंसुओं से भरा है, दिल आपका पूरा आंसुओं से भरा हुआ है। मतलब वो भाव ख़त्म ही नहीं होते, वो प्रकट ही रहते हैं दिल के अंदर। तब जाकर के एक साधक, एक भगत माँ की परमिशन से दुनिया के सामने आता है, और लिटरली ये चीज़ रुलाने वाली होती है। तब जाके जो हम कह देते हैं ना, हम गाली दे देते हैं, कुछ लोग होते ज़्यादा पढ़े लिखे, अरे ये क्या काम कर रहे हो, ये क्या सर घुमा के नाच रहे हो, ये क्या दरबार लगा रहे हो। आपको नहीं पता वो कितनी तकलीफ़ से उसने दरबार लगाया हुआ है, आपको नहीं पता कि वो रोज़ कितनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो कितनी चीज़ों का संकट अपने ऊपर ले रहा है रोज़। कोई मज़ा नहीं आ रहा किसी को। यही चीज़ मेडिटेशन क्लास में हुई, बहुत लोगों के आंसू निकले, बहुत लोगों ने देवता के दर्शन किए, बहुत लोगों ने मेरी चेकिंग करी, बहुत लोगों को मेरी शक्तियाँ दिखी, तो रोए हैं बच्चे, प्रकट हुए हैं भाव। क्यों? अब आगे चल के मैंने उनको बोला है कि देखो भाई, तुम भी आगे इस लाइन में आओगे तो तुम्हें भी अच्छे कर्म करने, जैसे तुम अच्छे कर्म करोगे ये शक्तियाँ डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना बढ़ जाएंगी। और जैसे ही तुमने ये लेवल, मतलब जैसे तुमने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, नहीं नहीं हमें तो अपना ही करना है, हम तो अपना खाली ध्यान और जाप में लगेंगे, हमें क्या मतलब है, ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है, सिर्फ आपकी प्रगति होती है, उसमें आप ही की प्रगति होती है, उसमें आपके घर वालों की या आपके एरिया वालों की, समाज की, या आपके जो भी आपके अपने आएंगे उनकी नहीं हो पाएगी।
या फिर आपका लिखा हो, आपके घर में परिवार में गद्दी चली हो, या आपके गुरु ने बोला हो कि नहीं तुम्हारे कर्म में यही है, तुम्हें यही करना है। जैसे आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी का देखा होगा कि उनकी पीढ़ियों में यही काम चलते आ रहा है। तो ये गॉड ब्लेसिंग्स होती हैं, ये भगवान की बहुत ज़्यादा फेवरेट बच्चे होते हैं जिनको ये काम दिया जाता है। हर किसी के बस का नहीं है रोज़ मर मर के ज़िंदा होना, समझे। तो इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करो, और आपको थोड़ा बहुत मुझे लगता है समझ में आ गया होगा शक्तियाँ कैसे काम कर रही है। जो रोते हो ना मेरे पास आके कि देखो माँ नहीं सुन रही है, बाबा नहीं सुन रहे हैं, माँ हर एक क्षण सुन रही हैं, और आपको वो सुनने के बाद ही आपके पास एक शक्ति और आ जाती है। वो माँ ही भेज रही हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं, तुम्हारे मन में फिर भी लालसा, तुम्हारे मन में फिर भी लालच, तुम दूसरे औरतों को देख रहे हो तो बोला अरे 10,000 की साड़ी पहनी मुझे भी चाहिए, अपने पति को जाके परेशान करो, जा रही हो रोज़ शिवलिंग पे जल चढ़ाने, लेकिन फिर अपने बच्चों को ताने मार रही हो, कर रही हो रोज़ माला से जाप, लेकिन बच्चों से झगड़ा कर रही हो, पड़ोसी से झगड़ा कर रही हो। तो इसमें शक्तियाँ कम हो जाती हैं। बेसिक सी बात मेरा समझाने का यही है कि कर्मों से, दिल के भाव से शक्ति चलती है। चला सकते हो तो चलाओ, है ताकत तो चलाओ। ताकत मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, दिल की ताकत, ठीक है। चलो टिल देन बाय, नमस्ते।